नमस्कार, मैं हूं मांडवी सिंह परिहार। आप देख रहे हैं अनवी न्यूज। छतरपुर जिले की खजुराहो में मानव सेवा उत्थान समिति पर पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे के गंभीर आरोप लगे हैं। फिरोजिया बाई पटेल के परिवार का आरोप है कि समिति तय सीमा से बाहर जाकर जबरन निर्माण कर रही है। परिवार का कहना है कि वर्ष 1998 में समाज सेवा के लिए जमीन दान की गई थी, लेकिन अब समिति बगल की जमीन पर कब्जा कर रही है। विरोध करने पर गाली गलौज, धमकी और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। चरण साय पटेल ने समिति के सदस्यों मालती देवी, लखन नामदेव आदि पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। सीमांकन में भी समिति का अतिक्रमण सामने आया है, इसके बावजूद निर्माण जारी है। राजनगर तहसीलदार धीरज गौतम ने बताया कि सीमांकन कर समिति को चेतावनी दी गई है, यदि निर्माण नहीं रुका तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से नीरज चौबे की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो, क्या समस्या विवाद है, थोड़ा सा आप बताएं। चरण सिंह पटेल नाम है मेरा। और विवाद ये मानव उत्थान सेवा समिति है। इन्होंने मेरी माता राम दान में जगह दी थी, तो वो तो दे दी थी अपन को, तो जो माता पिता ने जो दे दी उसमें तो हम हस्तक्षेप करते ही नहीं। जो दे दिया माता पिता ने दे दिया, तो मगर विवाद हमारा ये रास्ता पर है। जबकि रास्ते में हमने ऑलरेडी 18-22 का हमने ऑलरेडी गेट दे दिया है, रजिस्ट्री करा दी। फिर भी अब वो छोड़ करके बीच में गेट कर लिया ने रात को, और रात को फिर अब वो तो कर लिया, वो तो हमने ठीक है शासन को मतलब थाने में शिकायत भी की थी, और फिर ये तीसरा गेट कर लिया। आज कर लिया इन लोगों ने 24 तारीख को। ये तो गलत है ना, सारा न्याय कर रही है मानव उत्थान सेवा कि ऐसा ज्ञान देती हैं, पता ही नहीं। तो ये जो गेट कर रहे हैं वो आपकी जमीन है क्या? वो हमारी जगह है। मैंने तो अभी वो दिखाया ना आपको, तो उसमें बाकायदा लिखा है कि जो गेट के अलावा जो भी जगह है वो भूमि स्वामी की। उसमें लिखा है बाकायदा, बाई जी के दस्तखत हैं और बाई जी की फोटो है, आधार कार्ड है, उन्हीं की तरफ से उन्हीं ने दिया था लिख करके कि हमें अब तुम्हारी जगह से हमें कोई लेना नहीं, हमें मतलब है केवल 18/22 से गेट से, और वो तो तुम्हारी जगह, तुम चाहे निर्माण करो चाहे बेचो, कुछ हमें कोई हस्तक्षेप नहीं। और शायद हमारे आश्रम वाले कोई करते हैं हस्तक्षेप, तो उस कार्रवाई को सुन मानी जाएगी। ये लिखा पड़ी है, ये लिखा पड़ी है हमारे पास। तो आप लोगों ने क्या तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम को इसकी जानकारी जानकारी अभी नहीं दी है, मगर हम अब कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या थाने में भी आप लोगों ने? 3 आवेदन लगा चुके हम थाने। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जो हमने रजिस्ट्री करा दी गेट की 18/22 की, वो आज भी हमने जाली हमारी नहीं लगी है। गेट ऑलरेडी इनका बना हुआ है, वो जाली भी नहीं लगाई हमने, वहाँ पे ऑलरेडी खुला है इनका गेट। तो उसकी बात वो हम तो आज वो वहाँ से निकले ना, ऑलरेडी गेट करे हुए। ये 2 गेट कर रही हैं जबरदस्ती, ये गलत है। 3 गेट कर रही हैं, ये तो गलत है ना भाई। आपका क्या समस्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा सा बताएं आप। जगदीश प्रसाद पटेल नाम है मेरा। वार्ड नंबर 12 की रहने वाले हैं। वार्ड नंबर 13 में हमारी माता जी के नाम जमीन है। ठीक है। इस जमीन को हमारे माता पिता ने 1998 में 40/60 जमीन दान में दी थी। ठीक है। 10 साल तो ये हमारे यहाँ रहे। चूँकि क्या है, उसमें हमारे माता पिता ने इन लोगों से जुड़ गए थे। अब ब्रेन वॉश किया, क्या नहीं किया, इनका गुरु दक्षिणा ली थी। हाँ, गुरु दक्षिणा ली, इनका लगाव उनकी प्रति हो गया था। हम लोग छोटे छोटे थे, तो इन्हीं का निर्णय मानना था। इनने निर्णय लिया कि चलो भाई हम तुमको ये दान में देते हो। लोगों ने इनके ऊपर प्रेशर डाला, रिक्वेस्ट की, जो भी हो दे दी। हम लोग भी उसमें सहमत रहे। अब जो चीज़ दे दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। फिर इसके बाद इनने 3200 स्क्वायर फीट अवैध निर्माण कर लिया है। अवैध निर्माण कर लिया। उस निर्माण में हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसा क्यों किया, तो उसमें थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, लेकिन उसमें सहमति ये बन गई कि भाई हमारा पैसा बर्बाद हो गया है, उसमें लग चुका है, गलती हो गई है हमसे, इसका हम कुछ पैसा दिए दे रहे हैं। वो बात भी हम लोगों ने मान्य कर ली, उसकी रजिस्ट्री करवा दी। अब उन्होंने बोला हमको रास्ता इस वाली रोड से भी चाहिए, जबकि है उनके पास ऑलरेडी पर्याप्त रास्ता है, बड़ा गेट लगा हुआ है, लेकिन नहीं मानी। वो भी उन लोगों का प्रेशर माना। 18/22 की उसकी रजिस्ट्री करा दी, रजिस्टर्ड। इसके बाद जो शेष ज़मीन है हमारी, बाई जी ने अपनी तरफ से लिख कर के दिया कि इतने बाई इतने, यानी कि 22/18 ज़मीन के बाद जो भी तुम्हारी शेष ज़मीन है,
ये तुम्हारी मान होगी। अगर कभी किसी समय आश्रम की ओर से दखलंदाजी दी जाती है तो उसको शून्य माना जाएगा। इसके बाद फिर भी ये भाई जी लोग हैं, इनके साथ में 3-4 लोग और लगे हुए हैं, प्रेमी लोग हैं, ये जुड़े हुए हैं। अब एक गेट लगा लिया, एक तो वो दिए ही हमने वो गेट, इसके बाद दूसरा गेट लगा लिया, तीसरा गेट लगा लिया। और लगाते कब हैं? शाम को शनिवार की रात में लगाया, हमने निर्माण कार्य चालू किया। पूरी रात, दूसरे दिन संडे पड़ गई तो पूरे दिन उसमें कंप्लीट करके तैयार कर लिया, ताकि हम कहीं किसी अधिकारी वर्ग के यहाँ शिकायत नहीं कर पाएँ। इसी प्रकार से 24 तारीख को ये यानी कि कल इसका निर्माण किया, तो शाम को 5 बजे स्टार्ट किया इन लोगों ने, ताकि हम किसी अधिकारी के पास कार्रवाई करने के लिए नहीं पहुंच जाएं। इस तरीके की हरकत कर रही हैं, नाजायज़ क्यों दबा रही हैं? हम कहाँ तक इतनी ज़मीन देते जाएंगे? हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारे माता पिता के साथ में न्याय किया जाए। हमारी माता जी ऑलरेडी विकलांग हैं, हमारे पिताजी को धक्का मुक्की करके कम से कम 500 आदमियों के बीच में भगा दिया, ऊटपटांग गाली गलौज करके भगाया। हमारी माता जी विकलांग हैं, उनको धक्का दे दिया। वो तो बगल में 2-3 लोग थे, उन लोगों ने पकड़ ली, नहीं तो गिर जाती वो। इस टाइप की हरकत करती हैं। बताइए, दान देने वाले व्यक्ति के साथ में इस टाइप का व्यवहार किया जाएगा? उम्र उनकी, पिताजी की हमारी 75 साल है, माता जी की 70 साल उम्र है, बुजुर्ग आदमी है। इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। हम लोग थे भी नहीं, इस तरीके का रोल करती हैं। मौका पा करके माता पिता की बेइज्जती करती है और हमारे भाइयों के ऊपर फर्जी केस लगवा दिया इन लोगों ने। फर्जी रिपोर्ट डालती हैं ये, कहीं कुल्हाड़ी मारते हैं, कहीं कुछ करते हैं। हमको ये करना होता, हम प्रशासन से क्यों मदद मांगते? क्यों 100 नंबर डायल करते हम? क्यों थाने जाते हम? क्यों इन्हीं लोगों ने तहसीलदार साहब को बुलाया, RI पटवारी साहब को बुलाया, उनके सामने लिखित नाप तोल करके लिखित में हो गया सब कुछ। उसमें भी हम लोग सहमत, इन लोगों के साइन हुए, हम लोगों के साइन हुए। इसके बावजूद भी उस चीज़ को नहीं मान्य किया। अभी 3-4 दिन पहले तहसीलदार साहब आए थे, उन्हीं लोगों ने बुलाया था, हमको बुलाया गया, हम भी उनके पास गए। तो तहसीलदार साहब ने भी जब कागज़ों को देखा तो कागज़ों को देखते हुए भाई जी से यही उन लोगों ने, तहसीलदार साहब ने कहा कि भाई जी आप गलत हैं, और जो ऑलरेडी आपका गेट है तो उस गेट में क्यों निर्माण नहीं कर रही हैं आप? ये बीच का बीच क्यों बनाया है? इसको बंद करिए आप। तो तहसीलदार साहब की भी बात नहीं मानी। उसके जस्ट 3-4 दिन बाद तीसरा गेट उन लोगों ने चालू कर दिया, यानी 24 तारीख को। तो तहसीलदार साहब की भी बात नहीं मानती हैं। RI पटवारी साहब ने लिखित दिया है, उसकी भी प्रति है हमारे पास, हम ले आए थे तहसील से, उसको भी मान्य नहीं कर रही हैं। जो जब जिस समय रजिस्ट्री हुई थी उस समय उसका भी लिखित में है, बाई जी जिसके नाम रजिस्ट्री हुई थी उन बाई जी ने लिख करके दिया था कि कल के दिन तुम्हारी प्रति किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। उस एग्रीमेंट को भी नहीं मानती हैं रजिस्टर्ड। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं मानते तो क्या आप लोग फिर आगे कोर्ट जाएंगे? क्या कोर्ट जाएंगे ना, हम कोर्ट जाएंगे, तहसीलदार के यहाँ अपनी तरफ से, तहसीलदार साहब जी के यहाँ अपनी तरफ से हम आवेदन करेंगे। पुलिस प्रशासन में हमने आवेदन कई बार कर चुके हैं, पुलिस सहायता भी हमको मिली, लेकिन पुलिस की भी बात नहीं मानती है। 100 नंबर डायल भी किया, 100 नंबर वाले भी आए, उन लोगों की बात नहीं मानती हैं। ठीक, इस टाइप की हरकतें हैं, समझ में नहीं आता है इनकी मानसिकता क्या है, क्या चाहती हैं क्या नहीं चाहती हैं। और पत्थर छत के ऊपर से पत्थर आज 25 तारीख को यानी आज के दिन पत्थर ऊपर से 10-12 लोग चढ़ गए। मैं तो चाहता हूँ प्रशासन अभी भी जाए, उन लोगों ने भगाए, फेंके नहीं है, क्योंकि भाई जी कहीं और चली गई हैं और वो भी सिखाती काज करने के लिए गई होंगी कहीं, तो उन लोगों ने निकाले नहीं है छत के ऊपर, जहाँ तो अभी भी पड़े होंगे पत्थर। ठीक। और लेकिन वहाँ से पत्थर मारे गए, हमारी जो लेबर थी वो उनकी बड़ी उससे बचे, भाग गए वो लोग। हमारे मम्मी पापा भी थे, उनके मान लो लगती बचा। ठीक, इस टाइप की हरकतें हैं। हम चाहते हैं प्रशासन से मदद चाहते हैं कि हमारे साथ में न्याय किया जाए। हमारी ज़मीन है, हम भूमस्वामी हैं, हमारी माता जी भूमस्वामी हैं। अगर हम भूमस्वामी नहीं पाए जाते हैं हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बावजूद भी ले रहे हैं, कानूनन लड़ाई वो लड़ें, कानूनन हम लड़ाई लड़ें। ना वो फर्जी रिपोर्ट हमारी कराएं, ना हम फर्जी रिपोर्ट उनकी करें, ना वो मारा माल हमको करें, ना हम उनको करें। हम ये नहीं चाहते हैं। ठीक। प्रशासन से हम न्याय चाहते हैं।